Okay, first of all, good evening, Anurag, to you as well, and Pratibha. Okay, fine. तो let us start, guys. ठीक है. So अब तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा. सो वो सब आपको पता है, लाइक द रिलेशंस ना, जो हमने अभी तक के रिलेशंस देखे हैं, क्या होता है. टिल नाउ लाइक एक छोटा सा ब्रीफ रिपीट कर लेते हैं. ठीक है. वी स्टार्टेड केमिकल इक्विलिब्रियम. तो इसमें सबसे पहले हमने केपी के बारे में जाना, केसी के बारे में जाना. केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी. वी स्टडीड केमिकल इक्विलिब्रियम. केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन में जाना. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज के? दैट इज नथिंग बट chemical equilibrium constant. Correct. So again, now I have to ask you a question. मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट आंसर दैट पोल. ठीक है. Just answer the poll that I have sent. कितने टाइप्स ऑफ के हैं? 3 या 2? Okay, perfect. Now we will again discuss. Okay, chalo, we'll create some other polls later. Now, okay, perfect. 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन सा होता है? एक होता है कॉन्सेंट्रेशन पे और एक होता है प्रेशर पे टर्म्स पे. करेक्ट. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल डिस्कस ली चैटलियर प्रिंसिपल. ठीक है. यूजुअली इक्विलिब्रियम जो है ना, इक्विलिब्रियम is of 2 types: chemical equilibrium, physical equilibrium. Good evening, Deepika. So yeah, there are 2 types of we have 2 types of equilibrium. One is chemical and the other is physical. ठीक है. और ये ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है, ये दोनों इक्विलिब्रियम्स पे काम करता है. ठीक है. तो व्हाट इज ली चैटलियर? ली चैटलियर इज basically a principle given by Lee Chatelier that explains the equilibrium concept, that explains the equilibrium position of a reaction. So कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है एंड सब अगर उसको तुम कंसंट्रेशन, प्रेशर और इक्विलिब्रियम प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो इक्विलिब्रियम ऐसा जगह पे शिफ्ट करता है ताकि पूरा इफेक्ट जो है जीरो रहे. तो कहने का मतलब ये, if I am having a reaction A plus B gives rise to C plus D, इसका इक्विलिब्रियम है K at this state. Now if I increase, now if I do 2A plus 2B gives rise to 2C plus 3D, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है.
व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं दीपिका, आई अंडरस्टैंड, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो या आई वाज सेइंग कि मैंने यहाँ पे इनिशियल, अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये ऐसा जगह पे शिफ्ट होगा, लाइक हैव दिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल okay, this is one reaction. Okay, I'll explain this with an example of a graph, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन का ग्राफ है, ऊपर वाला है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है बैकवर्ड रिएक्शन, और ये है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे है तुम्हारे रिएक्टेंट्स, यहाँ पे है तुम्हारे प्रोडक्ट्स, और ये है टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, एक फिक्स स्टेट पे जाता है, ठीक है, एक फिक्स्ड कंडीशन होता है बीच में, तो वो इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है, ठीक है। तो अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाए हो या फिर कंसंट्रेशन घटाए हो, तो मतलब तुमने रिएक्टेंट्स का भी कंसंट्रेशन बढ़ाया या प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाया, तुमने कुछ भी किया हो, उन सब में इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम जो लेवल, जिस लेवल पे इक्विलिब्रियम जो अटेन करता है ना, वो जो पॉइंट चेंज, वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू सेम नहीं होगा, मतलब ऐसा सेम, मतलब वो पॉइंट ऐसा शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम ऐसा एक लेवल पे जाएगा जहां पे फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड होगा। सी बेसिकली कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कह रहे हो, तो अगर if I take now two graphs, if I consider, I will take two graphs for example. I have A plus B, C plus D. I have increased 2A plus 2B gives rise C plus 2D something. ऐसा दो रिएक्शन, मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी यहाँ पे, और इसका ग्राफ है कुछ इस तरह, ये रहा आपका प्रोडक्ट्स का ग्राफ, ये रहा आपका रिएक्टेंट, ये ऊपर रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट्स, this is your equilibrium constant, not constant, concentration, let us say, equilibrium concentration is this, ये जीरो, ये टाइम। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और इसका के सी वैल्यू है K1, और इस रिएक्शन का भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और ये भी ऐसे ही जा रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है। Let us consider this as its equilibrium concentration. Okay, this is reactions, your products, and यहाँ पे आपका concentration, यहाँ पर भी rate of forward is equals to rate of backward है, यहाँ पे कैसी होगा K2। ओके, रिएक्शन डिफरेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वैल्यूज के अलग अलग होते हैं, बट कंडीशन इन दोनों में सेम क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम की जो पॉइंट है ना, वो ऐसे शिफ्ट होगा जहां पे लाइक जो आपने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाया, जो ऐसे चेंजेस लाया आपने, लेकिन प्रोडक्ट जो है आपका सेम बन रहा है, तो मतलब डिफरेंस यही है, आपका एंड प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, लेकिन आपने तो लेट मी कंसिडर दिस एज सी प्लस डी ओनली, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे सी प्लस डी लिया, रिएक्टेंट्स को मैंने इंक्रीज किया, लेकिन इक्विलिब्रियम का पोजीशन वही है, लाइक थोड़ा शिफ्टिंग हुआ है, बट देयर इज नो नेट इफेक्ट। सो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं हम, ऐसा प्रिंसिपल होता है ली चैटलर प्रिंसिपल। अब वो चाहे तुम कॉन्सेंट्रेशन करो, प्रेशर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, ठीक है, तो प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन तीनों पे डिपेंड रहता है ली चैटलर प्रिंसिपल। मतलब ऐसा जगह लाइक शिफ्ट होगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट जहां पे कोई इफेक्ट नहीं, नलिफाई हो जाएगा, मतलब दोनों का इफेक्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे।
तो यूजुअली अगर हमारे पुराने एग्जाम्पल में ही देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे भाई रिएक्टेंस कम है, यहाँ पे रिएक्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है, दोनों के जगह सेम प्रोडक्ट ही बन रहे, सेम चीज ही हो रहा है, जस्ट इक्विलिब्रियम का पॉइंट शिफ्ट हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शंस दोनों सेम है, ग्राफ भी सिमिलर है, केसी के वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, केसी और के1 के वैल्यूज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हुआ है लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करके रहता है, मतलब ऐसा जगह उसका पॉइंट शिफ्ट हुआ है जहां पे कोई उसका कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। सेम थिंग विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, बहुत बेसिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम और ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड खत्म। इतना ही है आज हमारा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है तो आराम से समझ जाओगे सिर्फ पढ़ के ही आपको। और ये जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उधर, ये इसमें से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता ही आता है और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट एज वेल। लाइक ठीक है, तो कोई टेंशन मत लो। So let us discuss the effect of individual factors. कॉन्सेंट्रेशन देखो, कॉन्सेंट्रेशन में इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा। इन एन इक्विलिब्रियम अगर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहे हो तो प्रोडक्ट्स के फेवर में तुम्हारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, तो मतलब प्रोडक्ट्स के साइड, और कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स के बढ़ा रहे हो तुम तो रिएक्टेंट्स के साइड। तो बेसिकली कहने का मतलब यहां पे ये है कि दिस इज रिएक्टेंट्स, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन with respect to WRT only, with respect to concentration. A plus, okay, I'll just take simple reactants and products. Reactants, products. Reactants का concentration बढ़ाया तो equilibrium shifts towards product. रिएक्टेंट्स को अगर इसका उल्टा कर लेना, और अगर प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स। क्लियर? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स ऑन जो इंक्रीज कर लो, सीधी बात है। तो अब इसके लिए तुम उल्टा इसका कर लेना। अगर मैं इसी चीज को मैं लिखूं, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट, जिस तरफ कम कर रहे हो उस तरफ ही उसका मूव होगा, जिस तरफ बढ़ा रहे हो उसके ऑपोजिट की तरफ मूव होगा। और प्रोडक्ट्स को मैंने कम किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कम किए वाले पॉइंट को उतना ही है नहीं, तो आप सिर्फ इंक्रीज वाले पॉइंट्स पे ध्यान दो। ठीक है, ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, let us go and discuss temperature. ठीक है, बिफोर गोइंग प्रेशर फर्स्ट विल डिस्कस टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सिस्टम, पूरा सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम, तो रिएक्शन वहां पे होगा इन विच हीट कैन बी यूज, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। देखो, अब विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर पे हमारे पास है, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स में एंडोथर्मिक है रिएक्शन, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, टेम्परेचर घटा रहे हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक में देखो, रिएक्टेंट्स गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा,
टेम्परेचर घटा रहे हो तो फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? एनीथिंग टू आस्क गाइस? देखो बहुत सिंपल है, लॉजिक लगाओगे तो समझ आ जाएगा कि एंडोडर्मिक में ऐसा क्यों है और एक्सोडर्मिक में ऐसा क्यों है। ये भी एक रिवर्सिबल इक्वेशन है। So any questions, please let me know in the chat box. Any questions guys? आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। और शैल आई प्रोसीड फर्दर? मैं आगे बढ़ाऊं कि कुछ पूछना है इसमें? नो क्वेश्चंस? ओके, सो देखो गाइस, एंडोडर्मिक और एक्सोडर्मिक अगर समझ में आ गया तो मैं क्रिएट कर रहा हूं एक पोल, तो इस क्वेश्चन का आंसर करना तुम लोग, ठीक है? फॉर अ गिवन रिएक्शन, मैं क्वेश्चन पोल बना रहा हूं तो उसमें देख लेना। गाइस मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जस्ट सॉल्व इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर एंडोडर्मिक और एक्सोडर्मिक आपको समझ आ जाएगा तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा वो देखो। सोच समझ कर आंसर देना। टाइम है तुम्हारे पास, 2 मिनट का टाइम है। फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा, सोच समझ के आंसर करो और मुझे चैट बॉक्स में भी बताओ किसने क्या लिखा है। लाइक आंसर आप चैट बॉक्स में बता सकते हो बट स्टिल सेलेक्ट ऑन पोल। और जो लोगों ने फॉरवर्ड लिखा है वो लोग मुझे बताएंगे वो लोग फॉरवर्ड क्यों बोल रहे हैं, और जिन्होंने बैकवर्ड लिखा है
लाइक बैकवर्ड सेलेक्ट किया है, तो वो लोग बताएंगे बैकवर्ड क्यों होगा. आर यू ऑल डन? लाइक आपको सही में लग रहा है आंसर फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है, जो भी लग रहा है जल्दी सिलेक्ट करो. सो गाइस देखो, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था तुम लोग को. ओके, अब सबसे पहले जिसने बैकवर्ड सेलेक्ट किया है वो जरा मुझे बताना कौन है जिन्होंने बैकवर्ड सेलेक्ट किया. ओके. अच्छा, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड है मतलब फॉरवर्ड क्यों होगा? और फिर से एक और बार, मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की तरफ से सोचो आप. ठीक है. अगर ये यहाँ पे आपको वर्डिंग्स क्लियर नहीं है तो मैं फिर से लिख देता हूँ. व्हाट इज बैकवर्ड रिएक्शन? अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ओके, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड ऑल. टेम्परेचर तो हमने इंक्रीज किया है. तो ओके, जस्ट एक बार जो भी अब मैंने बोर्ड पे लिखा है ना उसको एक बार रीड आउट करो फिर से, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ गलती हुआ है. तो मालिनी, मुझे जरा बताओगे आप? आई अंडरस्टैंड आप लोग के एक्सप्लेनेशंस, ठीक है. तो आई होप आपने अब सभी ने देख लिया है. तो मैंने देखो क्वेश्चन में क्या किया है वो एक बार समझाता हूं मैं तुम लोग को. मैंने कहा कोई रिएक्शन है, उसका चेंज इन एंथैल्पी बता रहा हूं मैं. ठीक है, एक रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी. ठीक है, ये मैंने दिया नहीं था, नॉर्मल सिंपल कोई सा भी रिएक्शन हो सकता है वहां पे. तो मैंने कहा चेंज इन एंथैल्पी इज -40 किलो पर मोल. ठीक है, वो -40 है. तो अगर एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू -40, डेल्टा एच अगर -40 है तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोधर्मिक हुआ कि एक्सोधर्मिक और एंडोधर्मिक? कौन सा होगा इनमें से? डेल्टा एच माइनस है तो एक्सो होगा कि एंडो होगा? सी आई नीड एक्सप्लेनेशन. आप समझो वहां पे आपने क्या गलती की है. एंड जुवेरिया, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, आप एक बार मुझे माइक ऑन करके बता सकते हो कि आई डेंट अंडरस्टैंड आपने जो लिखा है एक्चुअली. तो आप प्लीज एक बार माइक ऑन करके ही बोल दो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. बोल सकते हो, लाइक गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सीखने के लिए लोग. तो डोंट हेसिटेट टू आंसर, टर्न ऑन योर माइक, रेज हैंड एंड स्पीक.
सी बेसिकली जब ये ये पता है -40 है तो एक्सोथर्मिक होगा, ये सभी को पता है, अभी तक तो बेसिक है, ठीक है। ये -40 किलो जॉल्स दिया है मैंने, तो ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड होता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो फॉरवर्ड होता है। ये मैंने यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ऊपर वाला फॉरवर्ड है, नीचे वाला बैकवर्ड है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, टेम्परेचर घटाते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो आपका आंसर उस क्वेश्चन में क्या था? आपका आंसर है बैकवर्ड, बिकॉज एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बैकवर्ड। करेक्ट दीपिका। तो आदर्श, आपको समझ में आया आपने कहां गलती किया, क्या गलती है आपका? ठीक है, बहुत बेसिक है, आपको बस क्वेश्चन समझना है माइंड में। वहां पे -40 दिया था तो सिंपल था। सी बेसिकली ये एक्सो में टेम्परेचर ऐसा है तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सी एंडोथर्मिक मतलब नाम, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग पिछले 2 महीने से थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यही दोनों टर्म्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही डिस्कस किया था, एंडोथर्मिक में एनर्जी चाहिए भाई। तुम्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तुम यहाँ पे हीट के फॉर्मेट में दे रहे हो। तो सिंपली सीधी बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को जब टेम्परेचर की जरूरत है, तुम रिएक्टेंट्स के साइड पे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को टेम्परेचर चाहिए एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो ज्यादा जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड, उतना ज्यादा आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। टेम्परेचर घटा रहे हो तो बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आया? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या है? टेम्परेचर, जो तुम गर्मी है दे रहे हो उस रिएक्शन को। तो तुम ज्यादा बढ़ोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में उतनी ही जाएगी। तो वो लेकिन आपका फेवरेबल कंडीशन नहीं है, आपको फॉर्मेशन बनाना है, तो वो बैकवर्ड होगा, उसका उल्टा। क्लियर? बहुत ही सिंपल सी चीज है, सिंपल लॉजिक लगाना था, इसमें कुछ नहीं था। और आप लोग एंडो एक्सोथर्मिक में कंफ्यूज हो गए यार, प्लस माइनस के साइन पे। नोट्स तो क्लियरली दिख रहा है आप लोग को सामने। नेक्स्ट कमिंग टू प्रेशर, ठीक है। चलो, ये था एक इक्विलिब्रियम पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर विथ रिलेशन विथ टेम्परेचर। With effect of pressure, when the pressure is increased, the volume decreases and the total number of moles per unit volume increases. See, basically, according to Lee-Chadley principle, shifts in the direction in which there is a decrease in number of moles. Basically, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, A plus B gives rise to C plus D, ऐसा कोई रिएक्शन है, if you have any kind of reaction, then, और अगर आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब आपको सीधी बात है, नंबर ऑफ मोल्स जहां कम है वहां पे शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम। ओके गाइस, चेंज इन टेम्परेचर बेसिकली प्रेशर में ये है, ठीक है। प्रेशर में मेरे को आप, सॉरी फॉर दिस स्मॉल म्यूट इन द सेंस, लाइक देखो प्रेशर में यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर किसी भी सिस्टम का जब बढ़ाते हो तो आपको सभी को पता है प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना इनवर्सली रिलेशंस में होते हैं। सी वी ऑलवेज हैव पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, बॉयल्स लॉ पता ही है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ पर जब वॉल्यूम प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम घटा रहे हो, तो एन अपॉन वी क्या होगा, वी कम हो रहा है मतलब ओवरऑल ये बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, व्हेन यू हैव पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, इसमें P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी,
यह क्या है आपका एक्टिव मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटाएगा, ठीक है। और ओवरऑल वॉल्यूम एन अपॉन वी वाला टर्म जो है ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, करेक्ट, क्योंकि प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, क्लियर। सो अब किसी भी रिएक्शन में अब इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन कैसे पता करें, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। कॉन्सेंट्रेशन का भी हमने बताया, रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स की तरफ फेवर कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, अगर रिएक्टेंट्स की तरफ फेवर कर रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, क्लियर। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया आपका प्रेशर। प्रेशर में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्शन देन प्रेशर चेंज डज नॉट अफेक्ट। अगर लाइक डेल्टा एन से सीधी बात है, लाइक डेल्टा एन अगर जीरो है ना, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू जीरो, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। क्योंकि कल हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ मास एक्शन कर रहे थे, जहां पे डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो था, वहां आप अगर नोट्स देखोगे तो केपी और केसी की वैल्यू सेम थी, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट ही नहीं था उस पर, क्लियर। ये है सारी केमिकल इक्विलिब्रियम वाली। तो केमिकल इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, प्रेशर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फिजिकल इक्विलिब्रियम पे। चेंज इन प्रेशर, change in concentration, change in temperature, ठीक है। we have this many reactions. Now let us go to the new physical equilibrium, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन विच अकर्स चेंज ओनली इन फिजिकल स्टेट, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होगा यहाँ पे, अंदरूनी जो अंदर वाला जो चेंजेस है वो कुछ नहीं होगा, सिंपली सॉलिड फिजिकल और सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट के बीच की डिफरेंस जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बताई जा रही है यहाँ पे। सी, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अकम्पनाइड बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, hence both increase in temperature and pressure will favor melting of ice into water। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो सबसे पहले सॉलिड और आइस, सॉलिड लिक्विड का देखते हैं मेल्टिंग का, ठीक है। यू हैव सॉलिड, यू हैव लिक्विड, करेक्ट, दोनों का इतना इतना है ये पता है आपको। तो आइस को अगर आपको मेल्ट करनी है, तो अगर आइस को मेल्ट करोगे तो आप उसको क्या करोगे, इफ आई वांट टू मेल्ट आइस देन आई विल गिव इट लाइक हीट, मैं इसको हीट दूंगा, डेल्टा एच की वैल्यू दूंगा, लाइक आई मीन टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसका, टेम्परेचर क्या करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि वाटर एक आइडियल लिक्विड मानी जाती है, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाओगे तो सिंपल सी बात है, ये सब तो होना ही है, करेक्ट। तो बेसिकली टेम्परेचर और सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड होगा, टेम्परेचर और प्रेशर घटाने पे बैकवर्ड होगा, दैट इज योर मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। नेक्स्ट, वाटर वाटर, ठीक है, पहला सॉलिड वाटर, अब वाटर वाटर लिखो, मतलब वाटर और वाटर वेपर, गैस लिक्विड, ये सॉलिड टू लिक्विड था, ये लिक्विड टू गैस है। अब नेक्स्ट गैस टू सॉलिड हम देखेंगे, गैस टू सॉलिड हम देखेंगे। तो वाटर और वेपर, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट साइड, टेम्परेचर इंक्रीज, सो टेम्परेचर अगर यहाँ पर भी सेम है, लिक्विड है आपका पानी और गैस, लिक्विड से मुझे बनाना है गैस, ये है वाटर और ये वेपर। सीधी बात है, पानी को उबालोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं, पानी को उबालोगे तो तभी जाके वाटर वेपर बनेगा ना, पानी तभी आपके इसमें उबल आएगा और फिर थोड़े टाइम में पानी पूरा एवापोरेट हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है इसमें। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर डिक्रीजेस बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये हो गया आपका वाटर वाटर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इक्विलिब्रियम अगर प्रेशर बढ़ाई जाती है तो यहाँ पे बैकवर्ड लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है, और प्रेशर लेकिन प्रेशर बढ़ाते हो तो
रेट ऑफ कंडेंसेशन लाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली देखो सॉलिड और लाइक मेल्टिंग वाले स्टेट में, ठीक है, अगर इफ यू कंसिडर मेल्टिंग स्टेट, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड था, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर घटाने पे बैकवर्ड था। यहाँ पे क्या था, सॉलिड्स टू लिक्विड था। अब यहाँ पे बात अलग है, लिक्विड्स टू गैस। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर घटाओगे, क्या कर रहे हो, प्रेशर, और दूसरा टेम्परेचर घटा रहे हो तो प्रेशर बढ़ाओगे। तो इस चीज को अपन समराइज ऐसे करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा तो फॉरवर्ड, प्रेशर सॉरी टेम्परेचर घटा तो बैकवर्ड। टेम्परेचर घटा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। लेकिन प्रेशर, अब लिक्विड के ऊपर तुम ज्यादा प्रेशर करोगे, लिक्विड के ऊपर अगर इफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, दैट इज वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बिकॉज व्हेन द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर, मतलब अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ये जो अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, तो ये जो तुम्हारा गैस जो है ना, वाटर वेपर पे अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है भाई। तो प्रेशर बढ़ाने पे आपका है बैकवर्ड, प्रेशर घटाने पे है फॉरवर्ड, करेक्ट। इधर का उल्टा, इधर यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ाओ तो फॉरवर्ड, इधर टेम्परेचर प्रेशर एक का के कम करोगे तो फॉरवर्ड, दूसरा बढ़ा के दूसरा कम करोगे तो बैकवर्ड। समझ में आया डिफरेंस, आइस वाटर सिस्टम और वाटर वाटर वेपर सिस्टम। तो सी आई राइट हियर सॉलिड्स टू लिक्विड्स, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, आइस टू H2O liquid state, ice in solid state, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया तो फॉरवर्ड, टेम्परेचर प्रेशर घटाया तो बैकवर्ड। नेक्स्ट वाटर लिक्विड वाटर गैस, दिस इज वाटर वेपर। टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, फॉरवर्ड। टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, बैकवर्ड। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे समराइज करके भी लिख दिया है क्या है क्या नहीं है, तो आप उसको भी देख सकते हो। समझ रहे हो। और अभी आती है सॉल्युबिलिटी की बात। गैस एंड वाटर दोनों मिल जाते हैं क्या, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट मिलके एक एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। सच सॉल्युबिलिटी ऑफ सच गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन प्रेशर दैट डिसॉल्व, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो एसिड एक्वस सॉल्यूशंस का प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। तो आपको मेन चीज क्या याद रखना है, ये और यही याद रखना है इसमें। गाइस क्लियर है ये सब चीज, ली चैटलर प्रिंसिपल क्लियर है क्या? If no doubts, like that is all for today. Next, you'll have biology class from Siddharth ma'am. Any questions? Any questions, guys?
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन बी फ्री फ्रॉम द क्लास. Guys,